बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी पकौड़ा। इसके लिए मैंने 5 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप कर लिए हैं। उसमें से थोड़ा सा मैं बचा लूँगी पकौड़ों में डालने के लिए। आधी प्याली से थोड़ा कम मैंने लिया लहसुन, ज़ीरा और खुश्क धनिया मैंने कूट लिया मोटा मोटा। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 चाय का चम्मच हल्दी ली है, 1 चाय का चम्मच मैंने धड़ा मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च लिया और 2 टेबलस्पून भर के मैंने नमक लिया। 1 प्याली ली है मैंने बेसन की। और मेरे पास लस्सी है, गाँव की लस्सी काफ़ी खट्टी है, 1.5 लीटर लस्सी है और इसमें मैं 3 लीटर पानी शामिल कर लूँगी। तो फिर अच्छे से इसको हम पकाएंगे। अगर आप दही से बना रहे हैं तो 3 पाव दही ले लें। अब यहाँ पर मैंने लिया एक पैन, उसमें मैं आधी प्याली ऑयल शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज शामिल करूँगी। कुछ प्याज जो है वो मैंने पकौड़ों के लिए बचा लिया है। लहसुन शामिल करूँगी। इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। जब इसमें हल्का गोल्डन कलर आने लगेगा तो मैं बंद कर दूँगी। फिर मैं ठंडा करके इसको ग्राइंड कर लूँगी और फिर आगे नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो करूँगी। ये देखें, यहाँ पर प्याज हमारा जो है वो हो रहा है। उतनी देर में लस्सी में बेसन को मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया ब्लेंडर का जग और 1 प्याली में उसमें दही शामिल कर रही हूँ। आप लोग अगर दही से बना रहे हैं तो अगर इतनी मकदार में बनानी है तो 3 पाव दही उसके लिए काफ़ी होगा। दही को 2 घंटों के लिए बाहर छोड़ दें तो वो अच्छा खट्टा हो जाएगा। और अगर आप लस्सी से बना रहे हैं तो भी ठीक है। मुझे लस्सी ज़रा कम लग रही थी तो इसलिए 1 प्याली मैंने साथ इसमें दही शामिल कर लिया। 1 प्याली बेसन की शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी लस्सी शामिल कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। बेसन हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं इसको फ़िलहाल उसी लस्सी में वापस डाल रही हूँ। प्याज में हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। मैं फ्लेम बंद करके प्याज को थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसको मैं ब्लेंडर में डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी। साथ अदरक और हरी मिर्चें भी शामिल कर लूँगी। प्याज हमारा ठंडा हो गया। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालकर पेस्ट बना लेती हूँ। थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। ऑयल को मैंने ऐसे साइड पे निकाल लिया, सारा प्याज को साइड पे कर लिया। सारा प्याज और लहसुन शामिल कर दिया। 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें बड़ी बड़ी काट ली हैं। 1.5 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का है। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बना लिया। अब जिस ऑयल में मैंने इनको फ्राई किया था उसी में शामिल कर रही हूँ। अब इसमें बाकी के सब मसाला जात डाल रही हूँ।
इसको 2 मिनट तक मैं अच्छे से भून लूँगी। जग में जो पेस्ट लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी मैं इसमें शामिल कर दिया। अब इसको मैं 2 मिनट तक ना अच्छे से पका लेती हूँ। मसाला जो है हमारा अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें बेसन और लस्सी का जो मिक्सचर है वो शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लस्सी और बेसन का मिक्सचर। टोटल तकरीबन ये 4.5 लीटर हमारा हो गया। अब इसको मैं बॉयल आने तक पकने दूंगी। जब बॉयल आ जाएगा तो फिर आंच को स्लो कर दूंगी और इसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही स्लो आंच पर पकने दूंगी। फिर इसमें पकौड़े निकाल कर डालूंगी। ध्यान रखना उबाल आने पे ये बहुत बुरी तरह से नीचे गिरती है, इसलिए पास ही रहें और चम्मच जो है वो चलाते रहें ताकि उबाल आने पर कड़ी जो है वो आपकी नीचे ना गिरे। यहाँ पर हमारी कड़ी को पकते हुए पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक थी, अब यहाँ इतना नीचे आ चुकी है ये पक पक के। अब मैं इसको, ये देखें इसकी थिकनेस भी काफ़ी हद तक ये जो है ना थिक हो चुकी है। अब मैं इसको दूसरे चूल्हे पे रख के पकने देती हूँ। साथ ही इस तरह मैं पकौड़े बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जब इसके अंदर पकौड़े डालेंगे तो थोड़ी सी थिक ये फिर भी हो जाएगी। और कड़ी को उबलने से रोकने के लिए भी आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। इस तरह का कोई भी चम्मच लेकर पतीले के सेंटर में ऐसे रखते हैं, फिर कड़ी उबल कर जो है ना वो कभी भी नीचे नहीं गिरेगी। अब यहाँ पर पकौड़े बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बाउल जो है वो बेसन का लिया। आधा किलो से कम है ये बेसन, ये शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा बेसन जो है फिलहाल मैं निकाल लेती हूँ, अगर ज़रूरत हुई तो फिर मैं बाद में शामिल कर लूँगी। थोड़ा सा बेसन मैंने निकाल लिया। प्याज शामिल कर रही हूँ 1 बड़े साइज का। बारीक कटी पालक शामिल कर रही हूँ 1 बाउल। दो मीडियम साइज के आलू बारीक कटे हुए डाल रही हूँ। चार टेबलस्पून धनिया शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून भरकर नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच जीरा, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया ये शामिल कर रही हूँ। वन फोर्थ चम्मच जो है मैं इसमें अजवाइन शामिल कर रही हूँ। पर मैंने कढ़ाई में सरसों का ऑयल जो है वो पकने रख दिया। पकौड़े निकालने के लिए मैं सरसों के ऑयल में पकौड़े निकाल रही हूँ। आप चाहें तो दूसरे ऑयल में निकाल लें। यहाँ पर मैं बेसन को मिक्स कर रही हूँ। फिलहाल मैंने इसमें पानी नहीं डाला, क्योंकि हमने जो सब्जियाँ शामिल की हैं उनमें भी पानी था। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी।
बेसन को मैंने मिक्स कर लिया है। फिलहाल मैंने इसको सख्त रखा है, ऐसे थोड़ा सा पानी मिक्स करके एक साइड पे थोड़ा सा, जितने पकौड़े मैं एक दफ़ा में डालने हैं तो डालती जाऊंगी। बेसन को मैंने सख्त ही रखा है, बहुत नरम नहीं किया, क्योंकि सब्जियां फिर अपना पानी छोड़ देती हैं, तो एंड पर जो बेसन होता है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। साइड पे थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करके ना एक दफ़ा में जितने पकौड़े डालेंगे वो डाल रही हूँ। पकौड़े हमारे हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल के कड़ी में डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। कुटा धनिया और ज़ीरा डाल रही हूँ साथ ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ। बारीक कटी सब्ज़ मिर्च डाल रही हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी मज़ेदार सी कड़ी जो है वो रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। पकौड़ों का सेकंड बैच भी मैंने निकाल कर जो है शामिल कर दिया कड़ी में। थोड़े से पकौड़े मैंने वैसे रख लिए खाने के लिए। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर ऊपर से मैं थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ। सब्ज़ धनिया, हरी मिर्च, अब यहाँ पर मैंने जो धनिया और ज़ीरा लिया हुआ था कुटा हुआ, उसमें थोड़ा सा साबुत ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च मैंने और शामिल की है। ये मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे डालूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी मज़ेदार सी कड़ी पकौड़ा जो है तैयार है। मैं कड़ी इस अंदाज से बनाती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये स्टाइल जो है पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।